गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको बाल गोविंदम भगत पाठ पढ़ा रही हूँ। अभी तक का मैंने आपको उनकी व्यक्तित्व विशेषताएँ, वो कहाँ कहाँ गए थे तीर्थ स्थान पर, उनके बेटे की मृत्यु कैसे हुई और उन्होंने अपनी बहू के द्वारा किस प्रकार उसका संस्कार कराया था और उन्होंने इन परंपराओं को सबको तोड़ दिया था। दिखावा और आडंबर आदि परंपराओं को उन्होंने बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी थी। आज मैं बताती हूँ कि बाल गोविंदम भगत की मृत्यु कैसे हुई थी। बाल गोविंदम भगत की मौत उन्हीं के अनुसार जिस प्रकार वह चाहते थे उसी प्रकार हुई थी। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उनकी आस्था नहीं थी। स्नान करने तो जाते थे पर स्नान पर उनकी इतनी आस्था नहीं थी जितनी संत समागम, संतों के साथ समागम में बैठना और लोग दर्शन करना, लोगों के दर्शन करना। पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा पर जाते थे। 30 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। 30 कोस जाते थे। साधुओं को संबल देने का क्या हक है? वो कहते हैं साधुओं को संबल देने का कोई हक नहीं है। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? यदि हम गृहस्थ में रहते हैं तो हम किसी से भिक्षा क्यों मांगेंगे? अतः वो घर से ही खाकर चलते थे और फिर घर पर ही लौटकर खाते थे। रास्ते भर वो खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में उन्हें लग जाते थे। इस काम को करने में उन्हें 4-5 दिन लग जाते थे क्योंकि वो 30 कोस की दूरी पर जाते थे। किंतु इतने लंबे उपवास में भी वह मस्ती में रहते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी जैसी। बुढ़ापा आ गया था परंतु उनकी जो चाल ढाल थी, चलने का ढंग था, तीर्थ स्थानों पर जाने का था, वह अपनी जवानी की तरह ही बिता रहे थे। इस बार लौटने में तबीयत कुछ सुस्त होगी। इस बार जब वो लौटे तो वो कुछ बीमार पड़ गए थे। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी थी। थोड़ा बुखार आने लगा था। कुछ नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। उन्हें बुखार भी आ रहा था, तबीयत भी खराब थी, परंतु उन्होंने अपने नित्य नेम को नहीं छोड़ा। जो वह सुबह से शाम तक करते थे उसको करते ही थे। वही 2 जून गीत वह 2 जून गीत गाना, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, दिन दिन खींचने लगना, इधर उधर घूमने के लिए जाना। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। लोगों ने कहा तुम्हें बीमार हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अब नहाओ धो नहीं। परंतु उन्होंने मना कर दिया। आराम करने को कहा किंतु हंस कर टाल लेते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई संध्या के समय उन्होंने गीत गाए, किंतु मालूम होता था जैसे टाटा टूट रहा है। गाते हुए उनसे गाया नहीं जा रहा था। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ था। माला का दाना उनके जमीन में पड़ा हुआ था। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। भोर के समय, सुबह होते समय लोगों ने उनका गीत नहीं किया। भोर कहते हैं सुबह। जाकर देखा तो बाल गोविंदम भगत नहीं रहते। जाकर देखा तो बाल गोविंदम भगत नहीं रहे थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। किंतु सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर कहते हैं वहां पे शरीर उनका पड़ा हुआ था। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, भगत के गंगा स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? वे गंगा स्नान के आते जाते किसी का सहारा नहीं लेते थे। इससे उनके किस गुण की अभिव्यक्ति होती है? भगत प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। इस स्नान का मुख्य उद्देश्य संत समागम और लोक दर्शन, अर्थात संतों के साथ सत्संग और लोगों से मिलने की प्रबल इच्छा। भगत गंगा स्नान के लिए आते जाते ना कुछ मांगते थे और ना ही किसी का सहारा लेते थे। इससे उनके स्वाभिमानी और स्वावलंबी होने का पता चलता है। इस बार का गंगा स्नान पिछले बार के गंगा स्नान से किस प्रकार भिन्न था? भगत को गंगा स्नान के लिए आने जाने में 4-5 दिन लग जाते थे, पर उनका स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं होता था। किंतु इस बार जब वह भगत गंगा स्नान करके लौटे तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अब बुढ़ापा आ गया है, किंतु एक वही जवानी की। रचना के आधार पर वाक्य का भेद देखो। यहाँ पे किंतु आ गया है और अब बुढ़ापा आ गया, एक के वही जवानी की, तो यहाँ पे किंतु आने पे संयुक्त वाक्य है। आज मैंने आपको यहाँ तक बताया, कल मैं इसके आगे के प्रश्न उत्तर आपको बताऊंगा।